यहाँ अनिला शेख के उपन्यासों के लहजे से प्रेरित अंतिम कड़ी के रूप में अब हम भी बेबी की प्लानिंग करें शीर्षक पर आधारित एक लंबी और कल्पनाशील कहानी है। अंतिम कड़ी, अब हम भी बेबी की प्लानिंग करें। उपन्यास आबरू, लेखक अनिला शेख। सुबह की धूप आलीशान हवेली को सुनहरे रंगों से नहला रही थी जब महनूर अपने बालों को एक ढीली चोटी में बांध रही थी और एक मधुर धुन गुनगुना रही थी। चमेली की हल्की खुशबू कमरे में फैल रही थी। जब उसने आईने में देखा, उसके होंठ शर्मीली मुस्कान में बदल गए। दरवाजे पर एक हल्की दस्तक ने उसकी कल्पना को तोड़ा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मिसेज मीर हैदर। मीर हैदर की गहरी, चिढ़ाने वाली आवाज कमरे में गूंज उठी। वह उसके जवाब का इंतजार किए बिना 2 भाप से भरे चाय के कपों के साथ एक ट्रे लेकर अंदर आ गया। महनूर ने नाराज होने का नाटक करते हुए अपना सिर हिलाया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे इस तरह से बुलाना बंद करो। यह बहुत औपचारिक लगता है और मुझे हर बार तुम्हें शर्माते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। हैदर ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, ट्रे को बेडसाइड टेबल पर रखते हुए। जैसे ही उन्होंने अपनी चाय पी, उनके बीच एक आरामदायक चुप्पी छा गई। महनूर की नजर दीवार पर लगी शादी की फ्रेम वाली तस्वीर पर चली गई। अजनबियों से जीवन साथी बनने का उनका सफर कुछ भी सामान्य नहीं था। यह गलतफहमियों, माफी और इतने गहरे प्यार की कहानी थी जिसने उन दोनों को बदल दिया था। चुप्पी तोड़ते हुए हैदर आगे झुका। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। नूर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी जिंदगी थोड़ी पूर्वानुमानित हो गई है? महनूर ने अपना कप नीचे रखते हुए भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, उसने कहा। उसका लहजा गंभीर लेकिन चंचल था। हमारी कहानी के अगले अध्याय का समय आ गया है। तुम क्या सोचती हो? बच्चे की योजना बनाने के बारे में? महनूर के गाल गहरे गुलाबी हो गए और उसने अपनी नजरें फेर ली। हैदर, तुम भी ना। यह विचार अचानक कहाँ से आया? हैदर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए हंसते हुए कहा, यह अचानक नहीं हुआ है। मैं कुछ समय से इसके बारे में सोच रहा था। हमारा परिवार एक छोटी सी खुशी के बिना अधूरा लगता है। महनूर ने अपने होंठ काटे। उसके दिमाग में कई तरह की भावनाएं घूम रही थी। उसे यह विचार पसंद आया, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के विचार से वह घबरा भी रही थी। हैदर, बच्चे की परवरिश एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मैं तैयार नहीं हूँ तो क्या होगा? अगर हम तैयार नहीं हैं, तो क्या होगा? हैदर की मुस्कान नरम पड़ गई और उसने उसके चेहरे को धीरे से सहलाया। नूर, हमने हर चुनौती का सामना साथ मिलकर किया है। यह भी कुछ अलग नहीं होगा। साथ ही मुझे लगता है कि तुम एक बेहतरीन माँ बनोगी। उसके शब्दों ने उसके संदेहों को पिघला दिया और उसे शांति का एहसास हुआ। ठीक है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। चलो करते हैं। चलो अपने बच्चे के लिए योजना बनाते हैं। हैदर का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने उसे कसकर गले लगाया। फुसफुसाते हुए कहा, धन्यवाद नूर। यह हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय होने जा रहा है। महनूर की प्रेगनेंसी की घोषणा होते ही पूरी हवेली में उत्साह का माहौल था। उसकी सास की अंतहीन प्रार्थनाओं से लेकर उसके ससुर की बच्चे को लाड़ प्यार करने की योजनाओं तक हर कोई बेहद खुश था। दूसरी ओर हैदर ने अति संरक्षणात्मक पति की भूमिका निभाई थी। उसने सुनिश्चित किया कि महनूर समय पर खाए, ठीक से आराम करे और किसी भी चीज के बारे में तनाव न ले। एक शाम जब वे बगीचे में सूर्यास्त देखते हुए बैठे थे, महनूर ने अपना हाथ अपने बढ़ते पेट पर रखा और मुस्कुराई। हैदर, क्या आपको लगता है कि यह लड़का होगा या लड़की? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है?
उसने उसे अपनी बाहों में भरते हुए पूछा, जब तक बच्चे में तुम्हारी दयालुता और मेरा आकर्षण है, हम ठीक रहेंगे। महनूर ने हंसते हुए अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। मैं अपने नन्हे से मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब हवेली में नवजात शिशु की किलकारियां गूंज उठीं। हैदर प्रसव कक्ष के बाहर खड़ा था, उसके हाथ प्रत्याशा से कांप रहे थे। जब नर्स एक छोटी सी गठरी पकड़े हुए बाहर आई, तो हैदर के दिल में ऐसी भावनाएं उमड़ पड़ी जिन्हें वह बयान नहीं कर सकता। यह एक लड़की है, नर्स ने बच्चे को उसे सौंपते हुए घोषणा की। हैदर ने अपनी बेटी को देखा, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह एकदम सही थी, एक छोटा सा चमत्कार जिसकी उसे कभी जरूरत नहीं थी। जब महनूर को बाहर निकाला गया तो वह थकी हुई थी, लेकिन खुशी से चमक रही थी। हैदर ने बच्चे को उसकी बाहों में रख दिया। वह बिल्कुल तुम्हारी तरह है, नूर, सुंदर और मजबूत। महनूर ने अपनी बेटी को देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, छोटी सी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जब उनका परिवार जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुआ, तो हैदर ने झुककर महनूर के माथे को चूमा। मुझे सबसे बड़ा तोहफा देने के लिए शुक्रिया। महनूर ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए मुस्कुराया। मेरी ताकत बनने के लिए शुक्रिया। यह एक नई खूबसूरत यात्रा की शुरुआत है। सालों बाद जब हैदर अपनी खिलखिलाती बेटी के पीछे बगीचे में भाग रहा था, महनूर बरामदे से देख रही थी। उसका दिल भर आया था। उनकी यात्रा परिपूर्ण नहीं थी, लेकिन यह उनकी थी, प्यार, हंसी और अंतहीन यादों से भरी हुई। जीवन अप्रत्याशित था, लेकिन हैदर के साथ महनूर जानती थी कि वे किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। और जब उनकी बेटी ने अपनी प्यारी मासूम आवाज में अपने अब्बू को पुकारा, तो महनूर ने चुपचाप स्वर्ग को एक परीक्षा से निकली प्रेम कहानी के लिए धन्यवाद दिया।